नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौरी स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको इन्फॉर्म किया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और जितनी भी राजस्थान की यूनिवर्सिटियां हैं उनकी मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बीएससी सेकेंड ईयर का हमारे इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं पहला पेपर रियल एनालिसिस, जो कि 40 नंबर का है। आपको बुक दिखा देता हूँ, देखिए। और जितनी भी राजस्थान से बाहर की यूनिवर्सिटियाँ के लोग हैं वो अपना सिलेबस मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं और मैं देखूंगा, वहाँ से देख लूँगा और आपके लिए वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यूनिट नंबर आज हम यूनिट नंबर सेकंड चालू करेंगे अपनी रियल एनालिसिस की, जो कि बेसिक यूनिट है। और इसी यूनिट से पढ़ोगे तभी आप आगे की यूनिट है सफल हो पाएंगी। फ्रेंड्स, रियल एनालिसिस पेपर नंबर फर्स्ट है, 40 नंबर का होता है आपके यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटी राजस्थान की में। बुक आपको जीपीएच की खरीदनी है, बता दिया अभी बुक। और बीएससी सेकेंड ईयर का है। यूनिट नंबर सेकंड आज चालू करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 यानी प्रश्नावली नंबर 4 है, जिसमें आप बुक में खोलकर देख सकते हो। तो बुक में पहला ही टॉपिक आपका दिया हुआ है फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन है धनात्मक तथा ऋणात्मक फलन। क्या होते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक फलन? देखिए, धनात्मक फलन, एक फलन एफ अपने प्रांत कैपिटल डी में धनात्मक फलन कहलाता है यदि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल डी। यहाँ फलन तो आप जानते हो, फलन तो आप पढ़ के आए हो फलन क्या होता है, बट यहाँ प्रांत नहीं जानते प्रांत क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रांत होता है जब कोई आपको फंक्शन दिया है, ये मान लीजिए, अब 1,2 ये इसकी दो लिमिट दी जाती हैं, इसको ही हम प्रांत कहते हैं। इसको हम प्रांत कहते हैं जब आपको फंक्शन इस तरह से रूप में लिखा देखे तो इसको हम प्रांत कहते हैं। अर्थात f, 3,4 इसका प्रांत क्या होगा 3,4। तो फ्रेंड्स, एक फलन f अपने प्रांत कैपिटल D में धनात्मक फलन कहलाता है यदि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल डी। कैपिटल डी मीन्स डोमेन यानी प्रांत। प्रांत में से एक्स की कोई भी वैल्यू लेने पर फंक्शन में रखने पर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त हो। फंक्शन में रखने पर हमेशा फंक्शन पॉजिटिव ही प्राप्त हो। मतलब फंक्शन का कोई आपको प्रांत दिया हुआ है, मान लो ये प्रांत है, तो इस प्रांत में से कोई संख्या ली एक्स बराबर कोई भी संख्या ले ली, उस संख्या को रखने पर, उस संख्या को फंक्शन में रखने पर वो पॉजिटिव ही प्राप्त हो तो वो कहलाता है धनात्मक फलन। आई होप गाइस सबको समझ में आया होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स। साइन एक्स हम जानते हैं कि 0 to पाई, ये दिया इसका प्रांत। प्रांत हम जानते हैं कि 0 से पाई के मध्य में साइन पॉजिटिव ही प्राप्त होता है। आप देख लीजिएगा वैल्यू निकाल कर साइन एक्स, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है। ओके गाइस, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऋणात्मक फलन की परिभाषा। एक फलन एफ अपने प्रांत कैपिटल डी में ऋणात्मक फलन कहलाता है यदि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल डी। डी इज डोमेन यानी डोमेन में से कोई भी संख्या लेने पर फंक्शन का मान हमेशा नेगेटिव ही प्राप्त हो तो वो कहलाता है ऋणात्मक फलन। जैसे हम एफ एक्स बराबर साइन एक्स लेते हैं पाई से 2 पाई, हम जानते हैं कि साइन थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव ही होता है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, यानी पाई से 2 पाई के मध्य प्रांत में से कोई भी संख्या लेने पर वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। दूसरी डेफिनेशन आपकी सम तथा विषम फलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से नोट्स लिख सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक फलन f अपने प्रांत कैपिटल D में सम फलन कहलाता है यदि f ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी इस फलन के जो भी प्रांत दिया हुआ है, इस फलन का जो भी प्रांत दिया है वो उस पर सम फलन कहलाता है यदि x की वैल्यू माइनस ली और माइनस की वैल्यू जब फंक्शन में पुट अप की, x की वैल्यू माइनस ली और माइनस की वैल्यू जब फंक्शन में पुट अप की तो फंक्शन पॉजिटिव हो गया ना कि नेगेटिव, तो ये कहलाता है सम फलन। विषम फलन की परिभाषा क्या है? एक फलन f अपने प्रांत कैपिटल D में विषम फलन कहलाता है यदि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी फंक्शन में से कोई माइनस की वैल्यू ली, उस माइनस वैल्यू को फंक्शन में प्रोडक्ट करने पर फंक्शन नेगेटिव ही हो गया तो वो कहलाता है विषम फलन। अब आती है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार यूनिवर्सिटी में पूछ ली गई है। तो देखते हैं। परिबद्ध फलन यानी बाउंडेड फंक्शन।
बाउंडेड यानी परिबद्ध क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी रस्सी से बांध दिया गया, आपके दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया गया है, आपको जेल में डाल दिया गया है, तो आप उसमें 4 दीवारों में बाउंड हो गए, यानी आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे कहते हैं बाउंड, यानी दो संख्याओं के बीच किसी संख्या को घिरी होना बाउंडेड कहलाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक फलन f अपने प्रांत कैपिटल D में परिबद्ध फलन कहलाता है यदि देयर एग्जिट, ये देयर एग्जिट का चिन्ह है, आप यहाँ विद्यमान होना, विद्यमान है, देयर एग्जिट मतलब विद्यमान है, K1 और K2, यानी K1 और K2 दो रियल नंबर है, ये बोल रहा है K1 और K2 दो रियल नंबर है, सच डैट यानी इसलिए K1 लेस देन इक्वल टू fx ग्रेटर देन इक्वल टू K2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल D, यानी आपको एक डोमेन दिया जाएगा। डोमेन क्या होता है, इसमें परिबद्ध फलन में आपको एक डोमेन दिया जाएगा, उसमें से दो संख्या लेनी होगी आपको, और उन दो संख्याओं के मध्य फंक्शन का मान जो प्राप्त, उन दोनों संख्या के बीच ही फंक्शन का मान प्राप्त होगा। अर्थात मान लीजिए आपको कोई ये f ऑफ 3,4 दिया हुआ है, तो आप 3,4 में से इसके क्या, इस 3,5 मान लेते हैं, इसके क्या होंगे 3 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये होगा, ये क्या कहलाएगा फंक्शन, ये इसमें क्या कहलाएगी बाउंडेड, ये क्या है इसमें इन दोनों के बीच बाउंडेड, तो बाउंडेड फंक्शन, यानी ये बाउंडेड फंक्शन है, और ये कहलाता है इसका लोअर बाउंड और ये कहलाता है इसकी अपर बाउंड। तो K1 संख्या है छोटी, K1 संख्या है छोटी तो ये कहलाएगी इसकी लोअर बाउंड, और K2 संख्या है बड़ी तो ये कहलाएगी इसकी अपर बाउंड। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्या है fx बराबर साइन एक्स की वैल्यू हम जानते हैं -1 से +1 होती है, 0 टू पाई, सो 0 टू पाई -1 से +1 के मध्य में जो भी संख्या आएंगी वो -1 से और +1 के बीच में बाउंड होंगी, यानी तो फंक्शन 0 से पाई के मध्य में बाउंडेड होगा। अर्थात एक बार और समझाता हूँ, fx बराबर साइन एक्स, यानी एक फलन f अपने प्रांत कैपिटल D में परिबद्ध फलन कहलाता है यदि देयर एग्जिट K1 और K2, यानी K1 और K2 दो रियल नंबर हैं, सच डेट K1 और K2 के मध्य में जो फंक्शन का मान आएगा वो बाउंडेड होंगी इन दोनों में, यानी K1 और K2 के मध्य में कोई भी संख्या लेंगे वो बाउंडेड ही होंगी। जैसे कि आपको उदाहरण दिया मैंने f 3,5, यानी 3 और 3,5 में से जो भी 3,5 के मध्य में जो भी संख्या होंगी वो बाउंडेड होगी उसमें, और जो पहली जो छोटी संख्या होगी वो लोअर बाउंड कहलाएगा और जो बड़ी संख्या होगी वो अपर बाउंड कहलाएगा। इसी प्रकार साइन एक्स देखते हैं, 0 टू पाई साइन एक्स हमें दिया हुआ है, 0 टू पाई के मध्य में हमें डोमेन दिया हुआ है, और साइन एक्स का मान के लिए फंक्शन की -1 से +1 के बीच में जो भी संख्या आएंगी वो बाउंडेड होंगी, इसमें बाउंडेड होंगी, -1 से +1 के बीच में बाउंडेड होंगी। सो fx इज बाउंडेड फंक्शन। आई होप गाइस आपको ये तीनों परिभाषाएं समझ में आई होंगी, और कुछ बेसिक डेफिनेशन है ये, ज़्यादातर परीक्षाओं में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। सो फ्रेंड्स इसके बाद कुछ थोड़ी 2-3 डेफिनेशन और रह गई हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आपकी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक से आप मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हो, और फ्रेंड्स नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से लिख सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज़्यादातर गलत नहीं, ज़्यादातर सही ही लिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले। फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू गाइस।